हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 22। हमने अध्याय 21 में पढ़ा कि मीनू की 2 महीनों की छुट्टी खत्म हो गई थी और अब वो प्रैक्टिस के लिए मेरठ के लिए निकल चुकी थी। जब वो मेरठ गई तब माँ को बहुत अकेलापन हो रहा था, लेकिन उसकी माँ को बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी क्योंकि उसकी बेटी उस योग्य बन गई है कि अपना स्थान ऊंचा बनाकर रह सके। अब हम अध्याय 22 पढ़ते हैं। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का छोटा सा कमरा पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उस कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू को पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे से कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। मीनू के पिता ने पहले ही नीलिमा के पति सुरेंद्र को बोल के एक कमरा ढूंढवा लिया था, इसलिए मीनू से जैसे ही मेरठ गई उसकी एक साफ सुथरी बस्ती में कमरा सेट किया हुआ था। बस नीलिमा ने मीनू और राजू का हेल्प की कि वो कमरा जो है व्यवस्थित करने में, सारी सामान जगह पे रखने में। राजू 12 वर्षीय एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थकी हुई लौट कर आती। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस होता तो नीलिमा के घर चली जाती। इस प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। अब वो डेली रूटीन अपना फॉलो करने लगती थी, कोर्ट जाने का, फिर आने का, और जब ज़्यादा बोर होने लगे तो नीलिमा के घर चली जाती थी। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चला कि अमित अभी भी अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित के मिलकर आएगी। आज न जाने उसे अमित की स्मृति हो आई। आज मीनू के एक नए मुकदमे मिले गए थे, इसलिए वह काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी से कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे, परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ चले। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था और उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसे अंत प्रेरणा ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अस्पताल के सामने खड़ी है। वो डिसीजन ले ही रही थी कि तब तक वो अस्पताल पहुंच गई। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा अमित अभी पलंग पर लेटा हुआ है और अपनी माँ से बातें कर रहा है। मीनू को देखकर उसने प्रेम पूर्वक बैठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी दौड़ आई। तभी अमित की माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और अब मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उसने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह जानकर अमित भी तो प्रसन्नता का अभाव किया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय में हीन भावना ने उदास कर दिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सब अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अमित का मन था कि जब वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए फिर वो मीनू से ही शादी करे, इसलिए वो इतने दिनों से किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि मीनू प्रैक्टिस मेरठ में ही कर रही है, लेकिन वो खुश हुआ, लेकिन उसी समय वो दुखी भी हो गया कि या वो ठीक हो पाएगा या वो दोबारा मीनू से शादी कर पाएगा या नहीं। अमित के उदास देखकर मीनू ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तबीयत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर फिर उदासी छा गई। जैसे ही मीनू ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, अमित चौंक कर बोला, तबीयत तो ऐसी ही है मीनू बेटी, डॉक्टर ने तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर लिए कह रहे हैं अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। अमित के साथ इतना बुरी घटना हुई थी जिसकी माँ बोल रही थी उसको दवा की भी जरूरत है और दुआ की भी, मतलब प्रे की भी। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई। उसने पूछा, यह अस्पताल में और कितने समय रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी और रहना पड़ेगा, इसके बाद ईश्वर ही जाने क्या होता है। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने और? हाँ मीनू, समय चक्र किसी को समझ नहीं आता है और हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। आंटी मीनू ने बात खत्म करने के लिए पूछा कि अस्पताल में अमित को कितने देर और रहना पड़ेगा। तब जैसे ही अमित की माँ ने बताया कि 4 महीने और रहना पड़ेगा, तब मीनू ने बात खत्म करते हुए घड़ी की ओर नजर डाली और आज्ञा लेकर बाहर आई अस्पताल से।
अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजू उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही मीनू कमरे में पहुंची तो राजू ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई, क्या कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह बच्ची कौन होती है उससे यह बात पूछने वाली। दूसरे क्षण से ये ध्यान आया कि राजू तो इस समय एकमात्र सहारा है। यदि राजू न होती तो उसको अकेले यहाँ क्या कर सकती थी। राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर लाई और बोली, दीदी आज आप बहुत थकी होगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था ताकि आप आकर जल्दी से खाना खाकर आराम कर सकें। राजू की इस बात में अपनेपन का कितना एहसास था। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा ध्यान रखती हो? दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस परदेश में आपका ध्यान कौन रखेगा? अच्छा राजू तुमने खाना खा लिया या हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे? मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना लेकर आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपनी सभी कार्य समाप्त करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पढ़ी और फिर उसने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अब मीनू क्या पढ़ रही थी? मीनू की तो वकालत की परीक्षा पूरी हो गई थी, तो मीनू को जो केस मिले थे वो उसके स्टडी कर रही थी। पलंग पर लेटे लेटे मीनू को राजू पर नजर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ। उस समय उसके मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। आज वो फिर अमित से मिलाई थी तो उसकी पुरानी यादें फिर ताज़ी हो गई थी, इसलिए उसके मस्तिष्क में फिर से अमित का चेहरा घूमने लगा था। अमित अपनी इस दशा से कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उससे अच्छी लड़की मिल सकती थी उसे। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया था कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या उसके साथ विवाह करना ठीक रहेगा। परंतु ये एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। जब अमित ने उसके लिए इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है तो क्या वो अरमानों को ठुकरा देगी? आदि अनेक बातें मीनू के मन को बेचैन हो गई। वह पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह उसकी आंखें खुली। अमित की जो वो अभी अमित को मिल के आई थी, तो अमित की दशा देखकर अमित भी निराश था और मीनू भी निराश थी। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित बस बहुत वर्षों से मीनू के याद में उसके साथ किसी और लड़की से शादी नहीं कर रहा है। लेकिन मीनू के दिमाग में यह भी बात थी कि अगर अमित अपाहिज हो गया तो क्या उसके साथ विवाह करना ठीक होगा। लेकिन उसी समय सेकेंड पॉइंट मीनू के मन में क्या आता था कि अगर ये एक्सीडेंट विवाह के बाद होता तो अमित को छोड़ तो नहीं देती। इसलिए वो यही उलझन में सो गई और उसे नींद आ गई। फिर उसकी आंख सीधे सुबह खुली। आई होप मैंने आप जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।